हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। मतलब जो कि कांग्रेस से जिन राजनीतिक संस्थाओं की पहले कांग्रेस से पहले जो इनकी स्थापना हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो के साथ में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस से पूर्व किन किन जो है राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आधुनिक भारत में समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलनों के जो जो भी समाज सुधार की दशा में और राजनीति में जो आंदोलन हुए थे उसके प्रथम उस आंदोलनों के पथ प्रदर्शक जो थे तो वो राजा राम मोहन राय थे। इन आंदोलनों के पथ प्रदर्शक जो है तो ये राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है और इनके सहयोगियों ने ही जो ये सर्वप्रथम 1836 में 1836 ईस्वी में इन्होंने बंग भाषा प्रकाशिका सभा, एक राजनीतिक संस्था थी, इसकी स्थापना की थी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय भी जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। जो भी राजनीतिक सुधार थे उनको लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे ये राम मोहन राय ही थे। और जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत पूछी जाती है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भी इसी को कहा जाता है। तो इसकी स्थापना ये 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी, संगठन थी जिसने जो है संगठित और ये राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा ये शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का भी इसमें प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य ये जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। ये जो संस्था थी जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसका उद्देश्य जो था तो ये जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक थे जो ये संस्था थी, इसके द्वारकानाथ टैगोर और उनके जो भी जमींदार सहयोगी थे, साथी थे, वो थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। 1870 ईस्वी में किसने, एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। रानाडे ने सभा को जो है ये विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। और 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष जो है ये प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका को जो है इसमें प्रस्तुत किया था। वहीं पर उसके बाद ये 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से यहाँ पर ये 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे इन्होंने इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। जो है ये आपको या तो इंडियन एसोसिएशन भी लिखा मिल सकता है और भारत संघ भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। और ये उस टाइम की जो है राजनीतिक संस्थाएं थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व ये अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था, जो ये इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्होंने 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा थी, इसके लिए इनको उत्तीर्ण घोषित किया गया था। किसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये सिविल सेवा के लिए इनको उत्तीर्ण घोषित किया। और उम्र विवाद का कारण जो है उम्र को लेकर वहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, इसलिए इनको अयोग्य वहाँ पर ठहरा दिया गया था। फिर ये न्यायालय के निर्णय के द्वारा इनको योग्य ठहराए जाने पर इनको सिविल सेवा में नियुक्त किया गया था। और बाद में फिर वहाँ पर ये बाद में भी इनको जो है वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। इन्होंने जो है ये जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का संपादन किया था। एक बंगाली पत्रिका थी, इसका भी इन्होंने ये चेतना के प्रसार के लिए इन्होंने संपादन किया था। और ये इन्होंने 2 बार कांग्रेस का इनको अध्यक्ष चुना गया था। इन्हें 2 बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, किसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो थे राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव इसके ये अध्यक्ष थे, और हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे। और ये सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी।
राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर के, ये राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर के नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में 1867 में हिंदू मेला नामक ये संस्था थी, इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य जो था, तो ये जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना था और देसी उत्पादों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। हिंदू मेला जो नामक ये संस्थान था। आगे बात करेंगे 1843 ईस्वी में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। जॉर्ज थॉमसन जो थे इसके अध्यक्ष थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी ये 1843 में हुई थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में की गई थी। किन्हें? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। इन्होंने स्थापना की थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की 1885 में। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था। 1838 में स्थापना हुई थी जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है यह मतलब पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये थी दी पूना सार्वजनिक सभा। कौन? दी पूना सार्वजनिक सभा। इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। और रानाडे ने सभा को यह विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के जो ये मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष ये याचिका प्रस्तुत की थी। प्रत्यक्ष मतलब प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी संसद में भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये भारत संघ भी जिसको कहा गया था, इसके संस्थापक थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। और ये जो है सबसे मतलब राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था। इस संस्था जो थी इसने ही सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी तथा एल्बर्ट बिल जो था विवाद जैसे मामलों को लेकर भी आंदोलन इसी संस्था के द्वारा चलाया गया था। और इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर जो है मध्यम वर्ग को इसमें प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष ये स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? एस.एन. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बात हो रही है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था यही थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे तो इनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में। 1874 ईस्वी में इनको हटाया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्हें जो है आईसीएस की मतलब पहले जो ये है इसको आईसीएस कहा गया था। इसकी परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है कहाँ पर? ये सिलहट बांग्लादेश में है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर इनकी मामूली भूल की वजह से जो है 1874 में ही इन्हें इस पद से हटा दिया गया था, 1874 में ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन ये सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये बर्खास्त इन्हीं को किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किसका? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये इसके अधिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका पहला अधिवेशन जो है ये 1885 ईस्वी में कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। और इसका सभापतित्व किया था WC बनर्जी ने, जो कि एक बंगाली बैरिस्टर थे। और 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने यह भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन जो है इसका दूसरा अधिवेशन, ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कलकत्ता में हुआ। और यहाँ पर मतलब ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों आंदोलन जो है समकालिक और स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी और अधिवेशनों के ठीक पहले यह जानकारी हुई थी। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे तथा दोनों ने मतलब एक ही प्रकार का कार्यक्रम जो है अपनाया था। और पहले क्या थे? ये दोनों स्वतंत्र थे। बाद में यहाँ पर ये 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया और इंडियन एसोसिएशन का भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ था, क्योंकि जो है ये 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे कौन? राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम मोहन राय थे। इनकी एक्सप्लेन जो है हम बहुत देख चुके हैं इसके पहले चैप्टर में भी और इसमें भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले गठित किया गया था संगठित हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन, फिर उसके बाद हुई थी इंडियन लीग, उसके बाद हुई थी इंडियन एसोसिएशन, फिर हुई थी मद्रास महाजन सभा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनकी सबकी डेट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है मैचिंग में। बॉम्बे एसोसिएशन ये अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लीग इसको सितंबर में 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन जो है तो इसको जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। मद्रास महाजन सभा जो है तो इसको मई 1884 ईस्वी में ये रामास्वामी मुदलियार और बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? वो थे कौन? फिरोज शाह मेहता थे। तीन थे इसकी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा KT तेलंग जो थे। इनको मतलब त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और जो है ये बदरुद्दीन तैयब जी ने। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है जो है यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी ये जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। थर्ड है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये लंदन में स्थापित हुआ था। इंडियन एसोसिएशन ये बम्बई में स्थापित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है यही नहीं सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनकी सबकी डेट देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1839 ईस्वी में लंदन विलियम एडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है तो ये 1866 ईस्वी में कहाँ पर? लंदन में, दादा भाई नौरोजी। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है तो ये 1870 से लेकर 1871 में लंदन में मैरी कॉर्पेंटर और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से नहीं थी? तो ये यही नहीं थी, दी इंडियन एसोसिएशन। कौन? दी इंडियन एसोसिएशन ये नहीं थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी
और अक्टूबर 1870 में जो है इसका नाम बदल कर सितंबर में स्थापना होती है, और अक्टूबर में इसका नाम बदल कर द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन के द्वारा लंदन में इसको स्थापित किया गया था। और यह संस्था जो थी तो यह स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको जरूर याद रखना है कि ये जो है तो ये स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। और यह राजनैतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जो है ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। क्या? नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसने दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। कारण है यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ये दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेन भी करता है। ये आरओ क्या जो परीक्षा हुई थी 2021 में उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। और इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य जो था, इनका उद्देश्य था तो ये भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को ये जागरूक करना था। मतलब भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है ये, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका जो है स्थापना वर्ष के अनुसार सही इनका क्रम बताना है। स्थापना वर्ष के अनुसार इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी किसकी? बंग भाषा प्रकाशिका की। उसके बाद होती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। उसके बाद होती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। और उसके बाद होती है इंडियन लीग की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनकी सबकी डेट देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका की 1836 में, लैंड होल्डर्स की 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 में, और इंडियन लीग जो है तो इसकी 1875 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ जो है संगठन दिए, एक तरफ संस्थापक उनके दिए हैं। देखते हैं किस संगठन के संस्थापक कौन थे। लैंड होल्डर सोसाइटी ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स इसके संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन जो है एस एन बनर्जी, इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ संस्थाएं दी हुई, एक तरफ उनके संस्थापक दिए हैं। देखते हैं किसके संस्थापक कौन थे। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में बंगाल में ये शिशिर कुमार घोष ने जो की थी तो इसका उद्देश्य था यहाँ पर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। फिर यहाँ पर जो दूसरी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडिया लीग का स्थान ये इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था और इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। और इस संस्था का उद्देश्य जो था तो ये मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु ये सर्वसाधारण को इसमें लाना था। इसलिए जो है इसे मतलब ये चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था इसके लिए। और जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा कितने 50 रुपये वार्षिक था। और शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों का मतलब ये प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई थी। और जो ये भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। जो ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन था इसको सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ मतलब इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी एक तरफ संस्थाएं दी, एक तरफ उनके संस्थापक दिए हैं। इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरह मतलब मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मतलब कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दी पूना सार्वजनिक सभा की महादेव गोविंद रानाडे ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन? फिरोज शाह मेहता ने की थी। और मद्रास महाजन सभा जो थी तो इसकी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापना की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे कौन? राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद थे और 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो मतलब यहाँ पर उक्त संगठन की स्थापना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के ये मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये और ये बी और सी दोनों भी यहाँ पर नहीं सुमेलित हैं, इनकरेक्ट दिए हैं। बाकी यहाँ पर लैंड होल्डर्स सुमेलित नहीं है बताना है यहाँ पर। तो ये सी और डी दोनों मतलब यहाँ पर नहीं सुमेलित हैं, क्योंकि ये हुई थी 1838 में। ये हुई थी 1838 में, ना कि 1844 में। तो सी और डी दोनों यहाँ पर नहीं। बाकी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की हुई थी कब? 1813 में। यहाँ पर ये इसकी स्थापना 1813 में नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जो इसकी हुई थी कब? 1804 ईस्वी में। और यहाँ पर ये सी और डी जो है दोनों इनकरेक्ट हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की हुई थी 1784 में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की हुई थी कब? 1804 में। और यहाँ पर जो ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की हुई थी कब? 1823 में। और ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये की थी किसने? विलियम जोन्स ने। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब? ये 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे कौन? राधाकांत देव थे। और ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1851 में, कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक में जो थे वो थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मिश्री। मतलब इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव ही थे। नेक्स्ट, यहाँ भी एक तरफ जो है संस्थाएं दी, एक तरफ उनके संस्थापक दिए। देखते हैं कि संस्था का संस्थापक कौन था। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे तो वो राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये महासचिव थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे तो वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग थे। और सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, इसका गठन किया था। अब हम यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक है उसको देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि ह्यूम के नाम से भी जाने जाते थे, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ये जो है शिमला में बस गए थे। और 1884 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी इन्होंने 1884 ईस्वी में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 ईस्वी में किसने? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन जो है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था पहला अधिवेशन। ये 28 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में 1885 में बम्बई में एक मतलब स्थित है विद्यालय गोकुलदास ये तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित की गई थी इसकी। आगे यहाँ पर बात करेंगे, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी जो थे, नौरोजी के सुझाव पर ही ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। दादा भाई ने मतलब नौरोजी जो थे इन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ है नाम रखा गया है, इसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, तो ऐसा कर दिया गया था।
इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी कि मतलब यहाँ पर जो है पहली बार इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें ये 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो ये WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके प्रथम महासचिव तो ये A.O. ह्यूम जो थे यही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय जो थे तो वो लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय थे कौन? लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहे थे। और इन्होंने ये जो लॉर्ड डफरिन थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ये कांग्रेस के संदर्भ में, कहकर के ये मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। वहीं पर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन तो ये 1886 में होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके अतिरिक्त जो है दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे तो वो बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 27 से लेकर 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ था जो तीसरा अधिवेशन इसके अध्यक्ष के लिए भी इनको चुना गया था। और इस अधिवेशन में कुल जो है पहले कितने थे? 72 मतलब प्रतिनिधि थे पहले अधिवेशन में। और जो ये अधिवेशन हुआ था तीसरा इसमें इस अधिवेशन में कुल कितने 607 प्रतिनिधि थे। इन 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में जो है ये पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। और यह कमेटी जो है यही आगे चल करके विषय निर्धारणी समिति कहलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जो है यूरोपीय अध्यक्ष थे तो वो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी तो इसके प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो थे तो वो जॉर्ज यूले थे। और इसने ही जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में जो ये चतुर्थ मतलब इनका चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है उद्देश्य से कब जुलाई 1889 ईस्वी में जो है लंदन में ये कौन विलियम डिग्गी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से एक इंडिया नामक जो है ये साप्ताहिक पत्र भी निकाला था इसने। आगे यहाँ पर बात करेंगे लाला लाजपत राय, जिन्हें मतलब शेरे पंजाब भी कहा जाता है, मतलब कि पंजाब का सिंह कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट ये आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। और ये वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। कौन? एनी बेसेंट। इन्होंने वर्ष 1916 में होम रूल लीग जो था इसका गठन किया था। और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये 27वां अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1912 में हुआ था। कहाँ पर? बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी तो वो आर्यन मुधोलकर ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो है तो ये जो A.O. ह्यूम थे इनको कांग्रेस का पिता कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। तो यहाँ पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता भी हुआ था जो कांग्रेस लीग मतलब योजना तथा लखनऊ पैक्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है। इस समझौते को जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था उनको फिर से इसमें शामिल कर लिया गया था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है तो ये अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी किसने? अंबिकाचरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये स्टेटमेंट दिया गया था। याद रखिए मतलब जी भी इतना नहीं है, पूछा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूछा भी जा सकता है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है आगे बात करेंगे यहाँ पर 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक ये संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, इन्होंने सर सैयद अहमद खान जो थे तो इन्होंने कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन मतलब ये संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई थी। इसका उद्देश्य जो था तो ये कांग्रेस के जो प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था
वर्ष 1900 में जो है कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के विषय में लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। जब मतलब ये भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद ये महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको एकदम समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन जो थे, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह कहाँ पर, बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार जो है 1924 में जी बेलगांव में कांग्रेस का मतलब आयोजन हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी केवल एक बार 1924 में बेलगांव की महात्मा गांधी ने। सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू ने ये 1879 से लेकर के 1949 तक ये एक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री भी थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में यह कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। अब यहाँ पर ये दो कंफ्यूजिंग मतलब पॉइंट बनते हैं। एक तो ये एनी बेसेंट वाला, जो ये एनी बेसेंट थी, मतलब एनी बेसेंट जो थी तो ये प्रथम मतलब महिला थी, लेकिन ये जो है मतलब ये कांग्रेस अधिवेशन की ये जो है प्रथम भारतीय महिला थी। यदि भारतीय महिला की बात हो वहाँ पर, तो भारतीय महिला जो है तो वो कौन होंगी, वो होंगी सरोजनी नायडू। और यदि केवल जो है महिला की मतलब बात की जाए तो वो होंगी कौन, एनी बेसेंट, वो होंगी केवल एनी बेसेंट। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये सरोजनी नायडू जो थी तो प्रथम भारतीय महिला, इस कांग्रेस मतलब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसकी ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1947 से लेकर 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। जो भी यूपी वाले मतलब एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है, एग्जैक्ट डेट के साथ एकदम याद रखिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। कब, 1947 से लेकर के 1949 के बीच में पूछा जा सकता है रही थी कि सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कब बनी थी, तो कब, 1947 में। जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने वर्ष 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में तथा दिसंबर 1936 में ही कहाँ पर, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का 91वां अधिवेशन जो था, 91वां अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था, 19 से लेकर के 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में, ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1940 से लेकर के 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और जेबी कृपलानी जो थे, तो ये जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें, ये मतलब 54वां जो अधिवेशन था ये कब हुआ था, तो ये नवंबर 1946 में मेरठ में हुआ था। इसका अध्यक्ष इनको चुना गया था और वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस का जो 55वां मतलब अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1948 में जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है मूल रूप से बंगला में रचित और ये संगीतबद्ध जो जनगण मन हिंदी के संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको कब, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। ये बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कब गाया गया था इसको, राष्ट्रगान को। ये 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, उसी में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि कब हुआ था, 1919 में हुआ था, इसमें भाग लिया था इन्होंने। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना की थी किसने, तो A.O. ह्यूम ने की थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो A.O. ह्यूम थे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये था, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे ये भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये यहाँ पर शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने नेशनल यूनियन की स्थापना की थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मतलब अग्रदूत भी थे।
और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने ये घोषणा की थी कि दिसंबर 1985 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन कहाँ पर, पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, वहाँ पर पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन का स्थल जो है बदलकर कहाँ, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो ये पहला अधिवेशन कब 28 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में 1885 को हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक एक जो थे तो ये असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संस्थापक थे कौन? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अभी ये बिल्कुल देख चुके हैं। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये प्रतिनिधि थे कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। नेक्स्ट है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक उद्देश्य जो है ये नहीं था? पूछा जा रहा है कौन सा नहीं था। ठीक है, देखती हैं चारों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना। बिल्कुल ये तो था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पर, देशवासियों के बीच जो है जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ये भी था, ये भी इसलिए आंसर नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। बोल रहा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से, और ये मतलब और ये क्या है? महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो यही वाला नहीं था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देख लेते हैं कौन कौन से थे यहाँ पर। तो पहला था, मतलब ये तो अभी देख ही चुके हैं, और बाकी ये भी थे। और यहाँ पर जो ये है, ये भारत के मतलब सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित कर उनमें एक जो है राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना भी इसका उद्देश्य था, और जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना था। जबकि जो सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या मतलब व्यवस्था थी यहाँ पर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन था? ये थे कौन? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय जो थे तो वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये लॉर्ड डफरिन कब? 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहे थे। 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के विषय में। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है यहाँ पर, प्रथम जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी, किस वर्ष हुई थी और उस समय जो है वायसराय कौन था, इसको क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये किया था किसने, लॉर्ड डफरिन ने किया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मतलब जो भी ये ब्रिटिश अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, गवर्नर जनरल या वायसराय वगैरह, तो उनके लिए जो है मतलब भारतीय अगर कोई काम करते थे तो उनका मजाक उड़ाना एक उनके लिए आम बात थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना का अधिवेशन हुआ था, तो इसमें ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो थे, तो ये उपस्थित नहीं थे इसमें। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और दूसरा सम्मेलन जो हुआ तो ये दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, हुआ था 1886 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या जो है ये 33 थी। 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन ये 27 से लेकर 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है कुल कितने 436 ये पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के ये जो है प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी 2 थी, वहीं दूसरे में कितनी 33 थी। और तीसरे में जो तीसरा हुआ था 1887 में, इसमें कितनी 81 थी। और चौथे में जो कि 1888 में हुआ था, ये इसमें 221 थी। कितनी 221 पहुंच गई थी। मतलब क्या था, लगातार यहाँ पर बढ़ रही थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के सभापति कौन थे। सभापति जो थे तो सर डब्ल्यू वेडरवर्न थे। कौन, सर डब्ल्यू वेडरवर्न। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कांग्रेस के लिए जो है समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में एक लंदन में सर डब्ल्यू वेडरवर्न की अध्यक्षता में एक ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से एक ये इंडिया नामक ये साप्ताहिक एक पत्र निकाला था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। वो थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 को मद्रास में ये संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो कौन, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहले तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, द्वितीय थे कौन, रहमतुल्लाह मोहम्मद शायानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से लेकर 31 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में हुआ था। और रहमतुल्लाह शायानी की जो है शायानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर यहीं पर ये भारतीय शब्द लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था। क्योंकि जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो वो एनी बेसेंट थी। और बाकी ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला कंफ्यूजन जो है याद मतलब रखिए, इसको जो है कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि भारतीय ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो तो नाम आएगा एनी बेसेंट का। और बाकी जो है केवल ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो तो नाम आएगा किनका, सरोजिनी नायडू का।
ठीक है, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इन्होंने कभी 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी, जो कि ये 1917 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष रही थी। और 1925 में जो कानपुर में हुआ था 40वां वार्षिक अधिवेशन, इसकी ये रही थी कौन, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? वो था कौन, जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी इसने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? ये रहे थे सर सैयद अहमद खां। ये मतलब विरोध में हमेशा ही रहे थे, कभी इसके जो है मतलब पक्ष में नहीं रहे थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संबंध ये नहीं रहे थे। 1857 के विद्रोह समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थी और वह कंपनी के प्रति जो है पूर्णतः मतलब राजभक्त रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब कंपनी की सेवा में है तो कंपनी के लिए तो राजभक्त रहना ही पड़ेगा। यदि जो है विरोध में हो जाएंगे तो विरोधी कहलाएंगे। आगे बात करेंगे, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर और अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया और कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के जो है प्रबलतम ये शत्रु बन गए थे और अंग्रेजों के प्रति ये निष्ठा रखने वाले व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने जो है मतलब राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया था और बनारस के राजा थे ये शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने जो है अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक पत्रिका में प्रकाशित किया और 1875 ईस्वी में ये अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मतलब स्कूल जो है इसकी स्थापना भी की थी कब 1875 में अलीगढ़ में, जहाँ पर क्या है पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो ये चुना नहीं गया था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। 1920 में ये विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। इनकी एक जो है मतलब ये पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं कौन, लाला लाजपत राय। और जो एनी बेसेंट थी एंग्लो आयरलैंड से थी। 1907 से लेकर 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। 1916 में होम रूल का गठन करती हैं और 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। मोतीलाल नेहरू जो हैं ये वर्ष 1919 से लेकर 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करती हैं। तिलक महाराष्ट्र के ये चित्पावन ब्राह्मण थे और उन्हें केसरी तथा मराठा का संपादन किया था और ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बात जब प्रथम महिला अध्यक्ष की हो तो नाम आएगा एनी बेसेंट का, और यदि प्रथम भारतीय महिला की बात प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का। याद रखिए, बार बार इसीलिए आपको रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, लाल बाल और पाल त्रिगुड़ का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ये हुए थे कौन, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? कौन थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था? वो था कलकत्ता का अधिवेशन। 1917 में एनी बेसेंट को चुना गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, नाम आएगा एनी बेसेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो होंगी कौन, एनी बेसेंट होंगी। देखेंगे नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यदि भारतीय शब्द आता है तो बात होगी सरोजिनी नायडू की।
सरोजिनी नायडू, जो कि वर्ष 1925 में कानपुर में जो ये 40वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये इसकी भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी प्रथम। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यदि प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तो फिर मुंबई में क्या हुआ था? दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, बिल्कुल किया था, तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, बिल्कुल हुआ था। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ये सब देख चुके हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? बांकीपुर में। और अध्यक्षता कौन की थी इसने? किसकी? इसकी अध्यक्षता की थी किसने? इस अधिवेशन में ए ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया था, और अध्यक्षता की थी किसने? आर्यन मुधोलकर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? ये बात की गई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बात करते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। वही क्वेश्चन फिर से है, आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। बीजी तिलक ने भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कितने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। फिर से वही बात कह रहा है कि ये भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला थी। दूसरा है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, बिल्कुल करेक्ट है। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो वे कहाँ पर? जेल में थे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। थर्ड है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फोर्थ है, अल्फ्रेड बेब, ये 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा? ऑप्शन बी। इसके एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे, इसके अध्यक्ष रहे थे। ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे, केवल महासचिव बने थे। और CR दास जो थे, इन्होंने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास जो है को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु क्या है, इस दौरान वे जेल में थे, इस कारण वे इसकी अध्यक्षता नहीं कर सके थे। और हकीम अजमल खान ने मतलब अध्यक्षता इसकी जो की थी किसने? हकीम अजमल खान ने की थी। और दास ने जो है CR दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अल्फ्रेड बेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? अल्फ्रेड बेब। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? ये क्या था किसने? लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ये था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कर्जन ने 1900 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी तो वो थे।
ये हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ये कब की थी, तो ये मतलब ये सुभाष चंद्र बोस जो थे, तो ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किनके जो है उनके सहयोग के लिए चुना गया था? तो सहयोग के लिए चुना गया था एन.सी. केलकर को और आई.बी. सेन को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी जी ने बी.जी. तिलक एवं सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे, किंतु यहाँ पर ये कार्यों में व्यस्त थे। इस कारण क्या है, ये शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी थी एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को चुना था कांग्रेस के संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो है कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल नहीं है निम्न में से। तो लॉर्ड इरविन, ये कराची के 1931 में भाग लिया था इन्होंने। लॉर्ड विलिंगटन बम्बई में 1915 में, ये इन्होंने भाग नहीं लिया था। लॉर्ड विलिंगटन बम्बई के अधिवेशन 1915 में। और लॉर्ड डफरिन जो कि लॉर्ड डफरिन बम्बई के अधिवेशन में 1885 में। और लॉर्ड हार्डिंग, ये लखनऊ के 1916 अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। यहाँ पर ये अधिवेशन बम्बई में जो वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था, तो वहाँ तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है उसका कार्यकाल वर्ष जो है 1931 से लेकर के 1936 के समय था। उनका कार्यकाल जो था ये 1931 से लेकर के 1936 था। विलिंगटन जो कि गवर्नर जनरल थे, मतलब उस समय वो नहीं थे गवर्नर जनरल 1915 में, क्योंकि वो 1931 में बने थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ये की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी कौन? ये सी विजय राघव चेरियार ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये की थी कहाँ पर? नागपुर अधिवेशन में। किसमें? ये नागपुर अधिवेशन में घोषित की थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। पहला है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात ये प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। कांग्रेस के नागपुर में जो 1920 के पश्चात ये प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था, तो भारतीय भाषाई आधार पर किया गया था, करेक्ट है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। देखेंगे नेक्स्ट है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे कौन? चितरंजन दास थे। 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास जो थे ये कांग्रेस के सम्मेलन में निर्वाचित अध्यक्ष हो गए थे। बाकी असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नए आयाम देने का प्रयास किया था। और ये परंतु क्या था, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेता जो थे इन्होंने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया था। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये गया अधिवेशन जो 1922 में आयोजित था, तो ये चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, जो भी बिहार की परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की
1932 में स्थापना की थी। तो ये की थी किसने? महात्मा गांधी ने। क्योंकि ये गया कहाँ पर है? बिहार में है, इसलिए जो ये मतलब बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो पूछा हर जगह जा सकता है, किंतु जो है बिहार की परीक्षा होती है उसमें इसको प्राथमिकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ मतलब ये भारतीयों के व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है क्या है? अध्यक्ष थे। तो इनका जो है सही मतलब यहाँ पर क्रम बताना है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है इनका। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती ये सरोजिनी नायडू, उसके बाद होंगे जवाहरलाल, फिर वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। इनकी डेट सबकी देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे इन्होंने केवल एक बार 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर के अधिवेशन में जो कि 40वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू ये 1929 में लाहौर में अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर हुआ था। इन तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी अधिवेशन की, वो था बेलगांव का अधिवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कौन? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो था 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। एक तरफ यहाँ पर अध्यक्ष दिए, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए हैं, मतलब अधिवेशनों की के स्थान। तो देखते हैं कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में, सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर, अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने रामगढ़ में 1940 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक तरफ अधिवेशन दिए हैं, एक तरफ उनके वर्ष दिए हैं, किस वर्ष में कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो देखेंगे किस वर्ष में कौन सा अधिवेशन हुआ था। मेरठ का हुआ था 1946 में, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, लखनऊ में हुआ था 1916 में, और बनारस का है ये 1905 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं मतलब ये समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो ये किसमें? लखनऊ अधिवेशन में बताया था। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये कांग्रेस का 91वां संविधान मतलब ये 91वां अधिवेशन था। 19 से लेकर 21 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ था। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था किसको? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे कम उम्र में। ये सभी अधिवेशन जो है मतलब बार बार देख चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे तो ये 1888 से लेकर 1958 तक रहे थे। और इन्होंने जो है 1923 में जो दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब अधिवेशन हुआ था इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। बाकी तो सभी कई बार देख चुके हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब दिए हैं, एक तरफ उसके अधिवेशन के स्थान दिए हैं। देखते हैं किस अधिवेशन से कौन मतलब सम्मिलित था, किसमें। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में, अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नासिक अधिवेशन हुआ था 1950 में, अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने। कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में, अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? वो रहे थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद, लगातार 6 वर्षों तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा था। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। देखेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में कलकत्ता में, वहीं पर इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और वहीं पर यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी में इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और शायद जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में 1919 में। कब? अमृतसर में 1919 में। बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, इन्होंने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति जो थी इसका विरोध किया था। और यह तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को जो है ये तिलक का देहांत हो गया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कांग्रेस में जो ये नरम दल और गरम दल टॉपिक है इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और यदि जो PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।